ओम शांति। गीता में प्रसिद्ध इस श्लोक में जो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो इस श्लोक में स्पष्ट समझ में आता है कि जब जब धर्म की गिलानी होती है तब तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और आज हर इंसान यही कहने लगा है कि बहुत पाप बढ़ गया है दुनिया में। सोचो, ये तो कुछ भी नहीं है, और आने वाले समय में ऐसा ऐसा पाप पड़ेगा जो लोग कहेंगे कि प्रभु अब तो इस दुनिया को खत्म कर दो। तो वास्तव में वो समय अब आ चुका है। गीता में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की गिलानी हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतार लिया है। आज अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और पाप का घड़ा भर चुका है। अब तो ये कहना भी बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय हम घोर कलयुग से गुजर रहे हैं, जहां एक ओर अज्ञान, टेक्नोलॉजी और भौतिक साधनों की अति हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या, प्रदूषण, हिंसा, दुख, अशांति की भी अति होती जा रही है। मानव ने के अंदर अनेक मनोविकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। आज हम सब देख रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे, छोटी छोटी गुस्सा आने पर पति पत्नी हो चाहे कोई हो, छोटा बड़ा, एक दूसरे को मारना आज शुरू कर दिया है। कहा भी जाता है कि अति के बाद अंत होता है। हम आज एक ऐसे युग परिवर्तन काल का चक्र में चल रहे हैं जब हम महापरिवर्तन के साक्षी होने जा रहे हैं। और इस महापरिवर्तन की शुरुआत तब हुई जब स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा परम धाम से इस साकार मनुष्य लोक में अवतरित हुए। हजारों वर्षों से मानव जिस ईश्वर को पुकार रहा था, जिसकी एक दर्शन पाने के लिए अनेक आत्मघाती प्रयास कर रहा था, वो हम सभी आत्माओं के प्यारे पिता, परमपिता परमात्मा, सिंध के हैदराबाद में दादा लेखराज यानी ब्रह्मा बाबा के तन में सन 1936 में प्रवेश किया। सर्वप्रथम उस त्रिकालदर्शी परमात्मा ने दादा को आने वाले महाविनाश का साक्षात्कार कराया। उन्हें प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल तांडव दिखाया। कहीं भूकंप तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं आग तो कहीं पानी का सैलाब गांव के गांव निकल रहा है। और आज हम सब देख रहे हैं, आज वो स्थिति देखो, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बड़े बड़े महातूफान आ रहे। आज चाहे पांडिचेरी में या बड़े बड़े महासागर अपना उफान आ रहा है, उनमें अपना महाप्रकोप दिखाने के लिए उतावले हैं, क्योंकि संसार की हालत उस कगार पर पहुंची है जहां कोई मानव अब इस संसार को नहीं सुधार सकता। इसलिए स्वयं भू उस परमात्मा स्वयं को इस धरती पर आना ही पड़ता है। तो कहीं बाढ़ है तो कहीं समुद्र की उछाल ऐसी जैसे कि संपूर्ण पृथ्वी को काल के गर्त में समा रहा है। आज हम वो सब देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर मानव को डर, भय, चिंता सता रही है। साथ ही उन्हें बाबा को कत्ले आम मंजर भी दिखाया, जहां सारे विश्व के महायुद्ध में
विध्वंसकारी हत्यारों द्वारा नरसंहार दिखाया, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बहती हुई दिखाई दी। ऐसे महाप्रलयकारी साक्षात्कार का अनुभव करके दादा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलयुगी महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का ही एक दिव्य साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखाई दिया। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख, शांति और पवित्रता थी। एक ओर जहां प्रकृति अपने संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति में स्थित, वहीं सर्वमानव भी सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में विचरण कर रहे थे। सर्व ब्राह्मण में प्रेम और सद्भावना की गंगा थी। इस दुनिया में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज था। उस सर्व सुख दुनिया में एक राज, एक धर्म और एक भाषा होने के कारण हर एक इंसान सुखी और समृद्धि था। इसके पश्चात निराकार परमात्मा ने दादा को ऐसी श्रेष्ठ दुनिया स्थापना करने के लिए निमित्त बनाया और उनका लौकिक नाम दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा रखा तथा नियमित रूप से उनके तन का आधार लेकर के सत्य ज्ञान की धारा प्रवाहित करना प्रारंभ किया और ऐसी ही शुरुआत हुई ओम मंडलियों की। यहाँ आने वाले अनेकों को दिव्य साक्षात्कार होने लगे और धीरे धीरे ये ओम मंडली पूरे हैदराबाद में विख्यात हो गई। इस पूरे संगठन ने 14 वर्ष तक तपस्या की और 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तथा ओम मंडली नाम का परिवर्तन कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा द्वारा प्रभु प्यार में पलने वाले शिव शक्तियों ने धीरे धीरे भारत और संपूर्ण विश्व में अलग अलग स्थानों पर सेवा की। सन 1972 में ब्रह्मा बाबा जब बाबा ने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया, तब 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए। परंतु परमात्मा द्वारा स्थापित किया गया ये अविनाशी यज्ञ आगे बढ़ता ही गया और आज सारे विश्व में फैल चुका है। और फिर परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को भविष्य में होने वाले महापरिवर्तन की जो जो सारी बातें बताई थी, वो आज हमने आप सबको बता भी दिया है और वो आज हम पूरी दुनिया में जो भगवान ने 1936 में बताया था, वो आज इस सृष्टि पर होने लगा है। आज देखो, हम सब देख रहे हैं कि आज एक एटम बॉम्ब्स के ढेर पर बैठे हुए हैं। ऐसा परमाणु बम जो कई बार इस सृष्टि को नष्ट कर सकता है। तो ऐसे हम विश्व युद्ध और तो हम देख ही चुके हैं, और तीसरा विश्व युद्ध कितना विकराल हो सकता है उसका अनुमान हम सब लगा सकते हैं और देख भी रहे हैं। वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन भी आज बिल्कुल कितने स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। संपूर्ण संसार में आज प्रकृति अपना रूप बदल रही है। संपूर्ण विश्व में चाहे भूकंप के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा, या जो बड़े बड़े समुद्र में लहरें उठ रही हैं,
इससे हम स्पष्ट समझ सकते कि संसार में क्या होने जा रहा है। आज पूरी दुनिया के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अनेकों पीस कॉन्शियस और क्लाइमेट चेंज कॉन्टेस्ट होने के बाद भी कोई भी इस विषम परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ना चाहते हुए भी हम अपने विनाश का स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं। समय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहा है। आवश्यकता है तो हम सभी इस महापरिवर्तन काल को पहचान कर हमारा उद्देश्य आपको महाविनाश से कोई डराने का नहीं है, अपितु उस विनाश के बाद आने वाली नई स्वर्णिम सतयुगी दुनिया के बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की बेला के महत्व को जान परमात्मा द्वारा बताए जा रहे श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने से ही हम उस दुनिया में जा पाएंगे। इस ईश्वरीय ज्ञान और योग का लाभ विश्व की हर आत्मा ले सकती है, क्योंकि हम सब आत्माएं उस परमात्मा शिव की संतान हैं और ये ईश्वरीय ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। याद रहे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए समय को पहचान कर जो भगवान की महावाक्य थे आज वो संपूर्ण साकार होने लगे हैं। ऐसे स्वयं को पहचान कर हम उस परमात्मा से अपने दिल की तार जोड़ अपने पुरुषार्थ को सुंदर श्रेष्ठ बनाएंगे। ठीक है। ओम शांति।